जय श्री कृष्ण। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में दीपावली के दर्शन, ये मेरी माँ भगवती जगदम्बा के दर्शन है। माँ लक्ष्मी स्वरूप में विराजमान थी और ये एम के राहुल के घर की देवी माँ थी। ये भी अति सुंदर लग रही थी। मेरी पोशाक थी उनके घर पे। फिर शाम को पापा ने तैयारी कर रहे थे हमारे कमरे में। मैं वीडियो नहीं बना पाया था, मैंने फ़ोटो खींची थी। उन फ़ोटो को जोड़ के मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे कैसे तैयारियाँ हुई। तो भगवान की पूजा हुई। ये मेरे पिताजी, ये मेरे छोटे चाचा थे, ये बीच के चाचा हैं, ये मैं हूँ, ये मेरी वाइफ है ऋचा। हम सब, ये छोटा भाई कन्हैया बैठा हुआ था, पीछे छोटे भाई की वाइफ बैठी हुई है अनामिका, और सब लोग पूजा कर रहे थे। ये अब कन्हैया पूजा कर रहा है। फिर उसके बाद ये छोटे भैया की पूरी फैमिली है, और कन्हैया मेरा छोटा भाई है, और ये पुच्चू छोटे भाई का बेटा है, और ये छोटा भाई अनामिका है, और ये दोनों बहुएं हैं, दीपक जला रही थी। और उसके बाद इन सब ने, ये हमारे घर का दूसरा वाला दरवाज़ा है जो हमारे कज़िन हैं उनके हिस्से में, जिसका भी केस चल रहा है। तो ये मेरी वाइफ है, दीपक जला रही थी। और उसके बाद, उससे पहले, घर की पूजा से पहले, ये दुकान में, मेरी दुकान है गोदाम, वहाँ पूजा करते हुए आने पुच्चू, इसका नाम पुच्चू है। और ये मेरी वाइफ भी पूजा कर रही है, जिसकी मैं पूजा करवा रहा हूँ। और वो हंस रही थी कि आप पंडित जी को पूजा करवाओ। दोनों बहुएं घर में बैठी हुई हैं पूजा करते समय भगवती की, माँ लक्ष्मी की। ये मंदिर, ये महालक्ष्मी का मंदिर है। इसमें राधा विठल लाल जी विराजमान है, मेरे छोटे भाई के ठाकुर जी विराजमान है, दादी बाबा, हमारे गुरु मेरे महाराज जी हैं, उनके गुरु भाई विराजमान थे। और ये लक्ष्मी, ये उनकी हटरी है, ये ठाकुर जी की हटरी है। अंदर मैया जी का डोला विराजमान है। ये मेरे दादी बाबा, और ये मेरी वाइफ जो दीप प्रज्वलन करने जा रही है। और ये छोटे भाई की वाइफ। हमारे एक रिवाज होती है कि पूजा से पहले सुहागिन अपनी कलाई थापती है। ये कलाई थाप रही थी। और ये सब मेरी गोदाम की तस्वीरें। दूसरे दिन अन्नकूट था, तो अन्नकूट के दर्शन है। ये सब खाना बनाता और ठाकुर जी के सामने रखा जाता है हमारे यहाँ, तो वो ठाकुर जी के सामने रखा गया था। अगली बार से हम भी गोवर्धन बनाएंगे। ये सब हंसी मजाक चल रही थी पूजा के समय। ये देखिए कलाई थाप रही, मैंने दिखाया था ना। ये मेरी वाइफ अन्नकूट की सब्जी बना रही है, गड्ढ की, जिसे हम कहते हैं गड्ढ की सब्जी। इसमें 108 तरह की सब्जियां मिलाई जाती हैं, और उसके बाद ये सब्जी बनती है। और ये परफेक्ट लोहे की कढ़ाई में बनती है। परफेक्ट मसाले होने चाहिए जो बोले, और खड़े मसाले इसमें डले होने चाहिए। मज़ा तो तब आता है। तो ये गड्ढ की सब्ज़ी बना रही थी, तो इसका वीडियो कैप्चर किया है। तो फिर जब वो बन जाता है तो फिर ठाकुर जी के सामने पधराई जाती है। और उस दिन क्या क्या बनता है, पूड़ी बनती है, रोटी बनती है, बाजरा का खींचड़ा बनता है, झोर जिसको कढ़ी कहते हैं वो बनता है, खीर बनती है, चावल बनता है, गड्ढे की सब्ज़ी बनती है जिसमें 108 तरह की सब्ज़ी मिलती है। और उसके बाद क्या कहते हैं, ठाकुर जी का भोग लगता है, और भोग लगता है। और वैसे ठाकुर जी का गोवर्धन, और लोगों के गोवर्धन बनते हैं, हमारे यहाँ नहीं बनते थे। लेकिन मैं इस बार कह रहा हूँ कि अब की बार हमारे यहाँ भी गोवर्धन बनने चाहिए। तो अगली बार से हमारे यहाँ भी गोवर्धन बनेंगे, और ऐसा ठाकुर जी ने कृपा करी तो ज़रूर बना के डालूँगा। और ये सब्ज़ी बन रही थी, ये मेरे चाचा हेल्प कर रहे थे ऋचा की। और ये मेरा आंगन है, और बाहर का अंदर का बरामदा है, इसमें ठाकुर जी का भोग लगा। अब देखिए कितनी सारी सब्ज़ी पड़ी है, इसमें पानी डाली कढ़ाई में और सब्ज़ी बन रही है। और ये ठाकुर जी का गोवर्धन के दृश्य है, गोवर्धन का भोग का दृश्य है। और ये श्रीनाथ जी विराजमान है। खीर बड़ी है, पूड़ी रखी है, रोटी रखी है, और एक बड़ी सब्ज़ी रखी है, और चावल है, झोर है, और ये श्रीनाथ जी विराजमान हैं, इनका भोग लगता है। ये अनामिका के ठाकुर जी। और ये महाविद्या में 51 फीट के गिरिराज जी विराज बने थे अब की बार, और सब दर्शन करने गए थे, तो वहाँ के दर्शन हैं। तो अद्भुत जो दर्शन थे वो अद्भुत थे, और ठाकुर जी कृपा करते हैं। और ऐसा गिरिराज धरण की जयकारे जो लगते हैं वो बोलता हूँ।
गिरराज धरण की जय, पूछड़ी के लोटा की हुप हुप प्यारे, वाह बंसी वारे, क्या बात है, शाबाश है भाई शाबाश है। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।